नमस्कार दोस्तों। एक पार्टी जिसे एक महिला ने अपने खून पसीने से खड़ा किया, आज उसी पार्टी पर से उसका नाम, उसका निशान, उसका पूरा वजूद छिनने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। क्या ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अब उनके हाथ से फिसल रही है? क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था या जैसे शरद पवार के साथ हुआ था? चुनाव आयोग के दरवाजे पर अब दो गुट आमने सामने हैं। एक तरफ ममता बनर्जी जिन्होंने पार्टी बनाई, दूसरी तरफ ऋतव्रत बनर्जी जो दावा कर रहे हैं कि असली पार्टी अब उनके साथ है। किसके पास ज्यादा विधायक हैं, किसके पास असली संगठन है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या 6 जुलाई का दिन तृणमूल कांग्रेस के इतिहास का सबसे काला दिन साबित होगा? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम और वो सारे ऐतिहासिक उदाहरण जो बताते हैं कि जब भी कोई पार्टी अंदर से टूटती है, चुनाव आयोग किस तरह फैसला करता है। कल एक बड़ी बैठक हुई चुनाव आयोग के दफ्तर में। तृणमूल कांग्रेस पर कब्जे की इस लड़ाई में बागी गुट की अगुवाई कर रही ऋतु बनर्जी वहां पहुंची और पूरी फुल बेंच ने उनसे मुलाकात की। तीनों मुख्य चुनाव आयुक्त सहित दोनों अन्य चुनाव आयुक्त इस बैठक में मौजूद रहे। इसी बीच ममता बनर्जी के गुट ने भी सवाल उठाते हुए अपनी तरफ से पार्टी की पुनर्गठित बॉडी के नाम और पदाधिकारियों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी। अब इसमें ताजा अपडेट यह है कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी और ऋतव्रत बनर्जी दोनों पक्षों को अलग अलग चिट्ठियां भेजकर 6 जुलाई की शाम 5:30 बजे तक अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। इसका सीधा मतलब है कि चुनाव आयोग इस मामले में औपचारिक रूप से आगे बढ़ चुका है और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब जल्द ही ये तय होगा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह आखिर किसका है। लड़ाई अब सिर्फ इसी एक सवाल पर टिकी है, असली तृणमूल कांग्रेस कौन है? दोनों पक्षों के दावे, ऋतव्रत बनर्जी का दावा बड़ा आत्मविश्वास से भरा है। उनका कहना है कि उनके पास जीत की पूरी संभावना है। 80 में से 65 विधायकों का समर्थन उनके साथ बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्थानीय निकायों में भी 2/3 से ज्यादा पदाधिकारी उनके पक्ष में खड़े बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के पास बचे नामों की सूची छोटी होती जा रही है। महुआ मोइत्रा, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और कुणाल घोष, यही वो चेहरे हैं जो आज भी सबसे मुखर होकर ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आते हैं। कल जब बागी गुट चुनाव आयोग में मुलाकात कर रहा था, ठीक उसी समय ममता बनर्जी की तरफ से भी एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में अभिषेक बनर्जी और महुआ मोइत्रा पहुंचे और एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन भी ममता बनर्जी से मुलाकात करने पहुंची। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब मामला सीधे चुनाव आयोग के पास पहुंच चुका है, तो जया बच्चन जैसे बाहरी समर्थन से नैतिक हौसला तो मिल सकता है, पर कानूनी लड़ाई में इसका कोई वजन नहीं होता। सियासी प्रतिक्रियाएं इस पूरे विवाद पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना था कि जिस महिला ने अपनी मेहनत और संघर्ष से एक पार्टी खड़ी की, आज उसी से यह पूछा जा रहा है कि इस पार्टी पर उसका दावा क्या है। यह उन्हें लोकतंत्र के साथ मजाक जैसा लगता है। लेकिन इस तर्क का एक दूसरा पहलू भी है जो ज्यादा तथ्यात्मक और कानूनी है। चुनाव आयोग का काम ही यही होता है कि जब किसी पार्टी में विवाद हो तो वह फैसला करे कि पार्टी संविधान और आंतरिक लोकतंत्र के नियमों का पालन किन हाथों में बेहतर तरीके से हो रहा है। कोई भी नेता, चाहे उसने पार्टी बनाई हो या नहीं, पार्टी को अपनी निजी संपत्ति नहीं मान सकता। यह तर्क सिर्फ ममता बनर्जी के मामले में नहीं, बल्कि हर उस पार्टी पर लागू होता है जहां संस्थापक और मौजूदा बहुमत के बीच टकराव पैदा होता है। अब यहाँ समझना जरूरी है कि चुनाव आयोग किन बिंदुओं की जांच करता है। पहला, क्या पार्टी के संविधान का पालन हुआ? दूसरा, क्या पदाधिकारियों का चुनाव आंतरिक लोकतंत्र के तहत हुआ, यानी नामांकन हुआ, नाम वापसी हुई, सर्वसम्मति बनी, या सिर्फ एक तरफा घोषणा कर दी गई? तृणमूल कांग्रेस के मामले में यह सामने आया है कि पार्टी के भीतर कोई औपचारिक चुनाव नहीं हुआ, न नामांकन प्रक्रिया अपनाई गई, न नाम वापसी हुई, न सर्वसहमति बनाई गई। सीधे घोषणा कर दी गई कि यही नई कार्य समिति है। इसके उलट ऋतव्रत बनर्जी के गुट ने चुनाव आयोग को यह दिखाया है कि उन्होंने विधिवत आंतरिक चुनाव प्रक्रिया अपनाई और उसके दस्तावेज भी सौंपे। अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो चुनाव आयोग का रुख बेहद सीधा होगा। जो पक्ष पार्टी के अपने ही संविधान का सम्मान नहीं करता,